आता तो एक्सट्रेडिशन नहीं होगा। अगर वो कंट्री एग्री कर जाती है एक्सट्रेडिशन के लिए, देन फिर जुडिशियल प्रोसेस शुरू होता है। वो कोर्ट में ले जाएंगे कि जी हमें इसको एक्सट्रेडाइट करना है इंडिया में, और उसको अपॉर्चुनिटी है डिफेंड करने की। फिर वहाँ के हाईएस्ट कोर्ट तक जाएगा, और हाईएस्ट कोर्ट भी जब कह देता है कि इसको भेजो, उसके बाद भी वो कंट्री हो सकता ना भेजे। बट यूएस कर लेता है इतनी आसानी से हर किसी को एक्सट्रेडिट? वो प्रेशर बना के निकाल लेते हैं लोगों को। हाँ, यूएस प्रेशराइज कर लेता है। हाँ, हम नहीं कर पाते। इज इट लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ आवर एजेंसीज? नो, ये नहीं कह सकते। ओके, सी इट इज यू हैव टू वर्क विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। अब जो सुपर पावर है उनकी थोड़ी पावर ज़्यादा हो जाती है लोगों पे, सो दे यूज देयर मसल एंड बी लाइक ये तो हमको चाहिए। बिल्कुल। तो व्हेन यू डील विद सच हाई प्रोफाइल्स और आप जाते होगे तो ये लोग ब्राइब ऑफर नहीं करते आपको? पीपल नो द रेपुटेशन ऑफ ऑफिसर्स, इवन एट द टॉप लेवल जो 10,000 15,000 करोड़ की केसेस हैं, कितने भी हों, एवरीबडी नोज कौन कैसा है। तो ये हाँ नहीं करते हैं। अगर किसी को पता हो ये ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसको कभी अप्रोच नहीं करता है कोई। किसी ने आपको अप्रोच किया ब्राइब करने के लिए? मुझे कभी नहीं किया आज तक इन योर केस ना। सो दे डोंट इवन, बिकॉज दे नो। हाँ, एवरी ऑफिसर जिसकी जैसी रेपुटेशन है, अगर रेपुटेशन अच्छी है तो उसको कोई अप्रोच नहीं करता है। इन योर टेन्योर 33,000 से भी ज़्यादा, 33,000 करोड़ से भी ज़्यादा रिकवर हुआ है, ईडी ने रिकवर किया, विच इज़ आज तक की ईडी की हिस्ट्री में 50% से ज़्यादा अमाउंट तो आपकी सिर्फ टेन्योर में ही रिकवर हुआ है, राइट? दैट्स रिमार्केबल। अब वो 33,000 करोड़ अब आपने रिकवर करे, वो पैसे जाते क्या हैं? व्हाट हैपेंस विद दैट मनी? सी, इसका जो है ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई, जब केसेस का फाइनल होगा तो प्रॉपर्टी सरकार में वेस्ट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एक इशू आया था कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ विक्टिम। मतलब एक आदमी के पैसे गए, जिसके पास गए उससे अटैच कर लिए ईडी ने। जब कोर्ट का डिसीजन आया ये पैसे चले गए सरकार में, तो विक्टिम को क्या मिला? तो फिर एक अमेंडमेंट किया गया पीएमएलए में, जिसको सेक्शन 8 पार्ट 8 बोलते हैं, कि जब कोर्ट कन्विक्शन करेगा किसी केस में तो जो विक्टिम होगा उसको भी कंपनसेट करेगा। फिर कुछ केसेस आए, जैसे बॉम्बे का था दी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वहाँ पर बॉम्बे में ना। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसको महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एक्ट बोलते हैं, प्रोविजन है कि ट्रायल के दौरान भी विक्टिम को कंपनसेट किया जा सकता है। अब एक केस ऐसा आया जिसको महाराष्ट्र पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पोंजी स्कीम का, और ईडी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब जो ईडी ने अटैच किए वो वापस नहीं मिल सकते लोगों को, कन्विक्शन पे मिलेंगे। और जो महाराष्ट्र पुलिस ने अटैच किए वो मिल सकते हैं लोगों को। तो फिर एक और अमेंडमेंट लाया गया, सेक्शन 8 में एक और अमेंडमेंट लाया कि ट्रायल के दौरान भी विक्टिम कंपनसेट हो सकता है। तो ये पैसे या तो सरकार के पास जाएंगे या विक्टिम के पास जाएंगे। तो सरकार जो कलेक्ट करती है रेवेन्यू उसमें ही ऐड होता है? यस। एंड फिर जो सरकार अपनी स्कीम्स में लगाती है वहाँ पे यूज हो गए, जस्ट लाइक ए रेवेन्यू जनरेशन। यस। व्हाई डू ऑल ऑफ दीज पीपल, ये लोग सब यूके क्यों जाते हैं? इंडिया सब क्राइम करके भाग के यूके चले जाते हैं। एक्सट्रेडिशन थोड़ा डिफिकल्ट है वहाँ से। क्यों? वहाँ पे क्या ऐसा है? पास्ट हिस्ट्री, एक आध लोग ही वहाँ से शायद एक्सट्रेडाइट हो पाए हैं। बट कुछ तो होगा उधर, क्योंकि सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, एटलीस्ट जो हाई प्रोफाइल जो ईडी जिसमें इन्वॉल्व है, वो सब यूके भाग जाते हैं। अगर आदमी को महसूस होता है ये जगह सेफ है विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल, तो लोग वहीं भागते हैं। बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये लोग सब यूके इसलिए जाते हैं क्योंकि यूके में ह्यूमन राइट्स के लॉज बहुत स्ट्रांग है, एंड यूके एक्सट्रेडिट नहीं करता अगर वो ये प्रूफ कर दें कि मेरा केस पॉलिटिकल है, प्योरली फेयर ट्रायल नहीं होगा मेरे साथ। जी, दोनों चीज़ प्रूफ नहीं कर पाया ये। उन्होंने ये सारे इश्यूज उठाए थे। हाँ, जेल के अगेंस्ट भी इशू उठाए थे कि जेल इंडिया की कंड्यूसिव नहीं है, वो भी उठाया था। उसका सबका जवाब दिया गया था। उसके बावजूद यूके कोर्ट डिसाइडेड कि यस, ही हैज टू बी एक्सट्रेडिटेड। एंड नीरव मोदी का क्या केस था? उसका भी सेम है। क्या? नीरव मोदी का केस ये था कि उसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था